प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC, और दूसरा दर्शाना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर ABC हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दी हुई है, AB AC के बराबर है, और कोण B का समद्विभाजक ये है और कोण C का समद्विभाजक ये दोनों समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये समद्विभाजक, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये इतना इतना कोण इस कोण के बराबर है, ये इतना इसके बराबर है। अब आपको शो करना है कि OB बराबर OC। तो यहाँ पर इसका हल हम करते हैं कि यहाँ पर कोण B कोण C के बराबर है। कोण B कोण C के बराबर क्यों है बता सकते हैं आप? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब BC के बराबर है तो इनका आधा आधा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब B का आधा OBC और C का आधा OCB। ओके, तो जब ये दोनों कोण इक्वल हैं, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। इसका मतलब OB बराबर OC, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट तो हमारा सिद्ध हो जाता है। अब सेकंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए हमें एक तो ये वाले त्रिभुज और एक ये वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और OB बराबर OC अभी हमने सिद्ध किया ही है। अब ये कोण इसके बराबर सिद्ध कर देंगे, फिर भुजा कोण भुजा लगा देंगे हम। तो ये कोण इसी तरीके से सिद्ध करेंगे हम कि कोण B बराबर कोण C, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। कोण B बराबर कोण C, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसमें दो स्टेप हम पार्ट फर्स्ट वाला ही करेंगे कि इसका मतलब कोण B का आधा कोण C के आधे के बराबर होगा। दोनों तरफ आधे आधे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोण B का हाफ, अब ये वाला लूँगा, ऊपर वाला पार्ट में नीचे वाला लिया था, अब ये वाला लेंगे। ABO या OBA, कोई भी ले लो इसका नाम। ABO कोण ABO और C का आधा, इसमें भी ऊपर वाला लेंगे ACO कोण ACO। अब देखिए कि AB बराबर AC ये दिया है, AB बराबर AC ये आपको दिया है,
और ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी भाग 1 से हमने ये लिया है। अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी होगी। अगर ये सर्वांग सम होगी तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इस कोण का नाम क्या है? बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण इसका नाम सी ए ओ। ओके, जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ए ओ, इसका ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका कारण आप दोगे क्योंकि CP/CT द्वारा। ओके, तो इस तरह से हम आसानी से इसके दोनों पार्ट जो है वो हल कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर देखिए AD जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है इसका मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री के हैं, और समद्विभाजक है तो इसका मतलब BD जो है वो CD के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। अब आपने AB बराबर AC इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है कि AD BC का लंब समद्विभाजक है। और सिद्ध क्या करना आपने? सिद्ध करना है AB बराबर AC। और अब इसका प्रूफ देखिए आप कि अब ये दो त्रिभुज है ABD और ACD, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में क्या होगा कि BD बराबर CD। क्यों? क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, या AD BC का, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। और अब कोण ADB बराबर कोण ADC, ये प्रत्येक कितना होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि AD BC पर समकोण है। अब AD बराबर AD होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग गया। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता
नियम से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी डी की। ओके, अगर ये सर्वांग सम होगी तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा? सी पी सी टी द्वारा। ठीक, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। एबीसी एक या त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। अब देखिए आकृति के माध्यम से समझिए इस सम को कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर दिया हुआ है। अब इस पर BE और CF दो शीर्ष लंब है। अब हमें ये शो करना है कि शीर्ष लंब आपस में बराबर है। ये शीर्ष लंब बराबर कब होंगे? जब हम शीर्ष लंब वाले कोई भी दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो ये सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ आपके समझाने के लिए। आपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरी त्रिभुज हम ये लेंगे। ओके, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण तो ये बराबर हो गया। दूसरा इधर से ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि AC और AB समान भुजाएं हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो कोण B जो है कोण C के बराबर हो गया। और BC भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो दो कोण और एक भुजा बराबर होगी। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएगी। कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। तो आइए लिखते हैं फिर। अगर ये सर्वांग सम होगी तो फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CP/CT द्वारा BF और CF बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो यहाँ पर इसका हल देखते हैं। त्रिभुज EBC और FBC में, त्रिभुज FBC तथा त्रिभुज EBC में कोण F बराबर कोण E और प्रत्येक 90 डिग्री, ये तो आपको दिया है। और कोण B बराबर कोण C, या B को पूरा लिख दो आप। कोण ABC बराबर कोण ACB। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब BC बराबर BC, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए दो कोण और एक भुजा उभयनिष्ठ है, संगत भुजा। तो इसमें कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग जाएगा। कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांग सम त्रिभुज
एफ बी सी सर्वांग होगी एफ बी सी सर्वांग होगी ई सी बी से, त्रिभुज ई सी बी। ये लिखते टाइम ध्यान रखना आपने कि एफ ई का संगत है, बी इधर से सी का संगत है और सी बी का संगत है। ठीक है, तो यहाँ से आप बी सी एफ जो है वो बी ई के बराबर कह सकते हैं, सी एफ बी ई के बराबर। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हेंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आगे दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, अर्थात कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस आकृति के माध्यम से सम को समझते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। और अब हमें ये शो करना है कि त्रिभुज ए बी ई, यानी ये वाली जो त्रिभुज है ए बी ई, ये जो त्रिभुज है ये ए सी एफ के, यानी इस त्रिभुज के ए सी एफ, इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता देखो बड़ी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये क्योंकि शीर्ष लंब दे रखा है इसलिए ये वाला कोण ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दो कोण तो इक्वल हो गए, इस त्रिभुज में भी एक 90 डिग्री है और इसमें भी एक 90 डिग्री है। एक कोण ए जो है इसमें और इसमें दोनों में निष्ठ है, तो दो कोण बराबर हो गए। और शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, तो दो कोण आपस में बराबर हो गए कि ये तो दोनों में हो गए, ये आपस में बराबर हो गए। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। और दूसरा पार्ट भी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग ए बी बराबर ए सी हो जाएंगे, तो ए बी सी क्या हो जाएगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। आइए इसको लिखते हैं। कोण ए, पहले तो इसमें ये लिख देते हैं कौन कौन से त्रिभुज हम कंसिडर कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए बराबर कोण ए, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। अब ये वाला कोण इसको सीधा एफ कहने के बजाय ए एफ सी कह देता हूँ। कोण ए, या इस साइड में ए बी ई ले रहा हूँ तो पहले ये वाला ले लेते हैं ए ई बी। कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी। ओके, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी तथा बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी दिया है। ओके, अब इस साइड हमने क्या ए बी ई लिया ना, ए बी ई, तो ए बी ई की भुजा बी ई बराबर
सी है। ये इसने देखिए यहाँ पर कहा है कि ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है, तो इसका मतलब बी ई बराबर सी एफ ये दिया है। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी एफ की। ठीक, तो ये इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट में अब हम कहेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ की, इसका मतलब ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। ठीक, तो इस तरह से हम दोनों पार्ट आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।